निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस इस जगह पे प्राइस ने देखिए ये जो पैरेलल चैलेंज थे इसके एक ब्रेकआउट दे दिया है और बहुत ही खास तरीके से रिवर्स किया। 15,900 से पहले ये रिवर्स कर चुके हैं। देखिए कल के दिन पे हम लोगों को दो चीज याद रखनी है। पहले चीज है क्या, इस जगह पे एक सप्लाई एरिया है, इसके नियर बाई तक मैक्सिमम टारगेट लगानी है, मगर सर्टेन लेवल क्रॉस होने के बाद यहाँ पे दिख रहे हैं 16,200 की लेवल्स। देखिए ये है कल के दिन के शुरुआती लेवल, वहां से लेके आज के दिन के शुरुआती लेवल पे आया और लास्ट की कैंडल देखिए डिप्स लगाई थी गाइस। कैंडल मतलब लास्ट की क्लोजिंग, ठीक है। तो ये जो लेवल है ये लेवल को आप लोग समझिए, ये है 16,200, ये भी है 16,200। तो ये बहुत खास लेवल बन चुके हैं। इसके ऊपर अगर प्राइस आएंगे, कुछ भी पोजीशंस बनते हैं, एक्साइटिंग कैंडल बनते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को लेना है और उसकी जो टारगेट होंगे वो 16,350 तक मैक्सिमम होंगे गाइस। उससे उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम फिर भी चल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं गाइस, ठीक है। पहले जो टारगेट है वो आपको ये मिलना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो गाइस, इसके ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी आएंगे तो ही ये टारगेट आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। और किसी भी हाल पे अगर 16,400 को तोड़ के प्राइस कंफर्म दे देते हैं, इस जगह पे आपको दो कैंडल की कंफर्मेशन लेना जरूरी है और सेकेंड कैंडल डेफिनेटली एक्साइटिंग होना जरूरी है गाइस। ऐसे कुछ कंफर्मेशन मिल जाएंगे तो ही प्राइस ऊपर के साइड पे आएंगे, वरना नहीं। फिलहाल हम लोगों को ऐसे दिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन एंड प्राइस एक्शन मोमेंटम कि इस जगह पे ब्रेकआउट एंड कंफर्मेशन आ गया है। अभी हम लोग कुछ और दिखाएंगे गाइस। तो देखिए ये है वो पैरेलल चैनल, ठीक है। ये पैरेलल चैनल को मैं हटा देता हूँ, बहुत दिनों से है इधर। तो अभी क्या करना है, हम लोगों को थोड़ा एडजस्ट करनी है गाइस। यहाँ पे जो पैरेलल चैनल है उसको हम लोग, एक मिनट इसको हटा देते हैं। ये टिप को हम लोग देखेंगे और यहाँ से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, मगर मेन जो है ये दो जो हाई है उन दोनों को हम लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग फॉलो कीजिए उसको। ये देखिए ये लगभग एडजस्टमेंट हो चुके हैं गाइस। थोड़े बहुत गैप है, आई थिंक यस, थोड़े बहुत गैप, उसको हम लोग इग्नोर करेंगे इसलिए कि प्राइस एक्शन में हम लोगों को सही प्लान करना जरूरी है। तो इस लेवल पे ये दोनों लेवल को हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो गाइस 200 पे एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस बन चुके हैं, ये 200 पे भी ये लेवल भी है। तो ये सभी मिला के 200 पे एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। जैसे मैंने कहा था कि इस जगह पे ब्रेकआउट आएंगे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे, तो वैसे ही कह रहा हूँ गाइस, इस जगह पे रिवर्स आ सकते हैं। सेलिंग अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेंगे उसको डिस्कस करेंगे, मगर यहाँ से रिवर्स आ सकते हैं गाइस, ठीक है। ये भी ध्यान में आपको रखना है। रिवर्स आने के लिए क्या करना होगा, देखिए इस लेवल पे अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए आपको थोड़े तो वेट करना पड़ेगा। ये लेवल को तोड़ के नीचे के साइड पे जाना पड़ेगा, जाना जरूरी है। और नीचे के साइड पे 16,000 तक की टारगेट आपको अचीव होते दिख सकते हैं, या तो 15,920 या 950 तक, 950 तक अचीव हो जाएंगे अगर प्राइस नीचे के साइड पे आते हैं तो। फिलहाल गाइस आपको ये देखना होगा पहले दो कैंडल कहाँ पे बन रही है। अगर मान लीजिए थोड़े बहुत गैप डाउन ओपनिंग या बढ़िया गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो दो कैंडल देख लीजिएगा, दो कैंडल देखते हुए आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। और इस कैंडल की नीचे अगर ओपन होते हैं या फ्लैट ओपनिंग वगैरह हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, प्राइस को नीचे आने दीजिए। अगर नीचे आते हैं दो कैंडल जरूर देख लीजिए, उसके बाद थर्ड कैंडल अगर वो लो को तोड़ के कंफर्मेशन दे देता है, वो एक्साइटिंग हो जाता है तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ले लीजिएगा। ऊपर के साइड के स्टॉप लॉस जरूर लगाएगा 16,200 के ऊपर। और अगर अकॉर्डिंग टू 1:1 पे आपका सिनेरियो बनते हैं 1:1 रेशियो पे कि आपका प्रॉफिट जो है वो 15,960 पे निकल के आ रहा है या 950 पे निकल के आ रहा है, तो गाइस डेफिनेटली इस पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आप लोग ले सकते हैं, अदरवाइज वेट कर जाइए, ठीक है। और देखिए ऐसे भी हो सकते हैं गैप अप ओपनिंग हो सकते हैं, उसके बाद प्राइस नीचे होके इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकते हैं।
तो इस हाल पे गाइज आपको थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, इसलिए कि देखिए ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो यहाँ से रिवर्स भी तो हो सकता है ना, तो आपको देखना पड़ेगा तब मार्केट में, हड़बड़ी मत कीजिए गाइज। कैंडल सेटअप अगर सही बनते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी कुछ मिलते हैं जो आप लोगों ने सीखा है लाइव मार्केट पे, वो आपको दिखते हैं तो डेफिनेटली उस पर आप लोग एक्शन ले सकते हैं। अदरवाइज गाइड छोड़ के कंफर्मेशन के लिए वेट करना बहुत बढ़िया चाल होते हैं, ठीक है। नो ट्रेड इज ऑल्सो ट्रेड, यू हैव टू रिमेम्बर गाइस, ठीक है। इसलिए कि आपका पैसे जो बैंक बैलेंस पे है, मान लीजिए आपको आपका 100 रुपये बैंक बैलेंस है, तो ये 100 रुपये अगर आप लोग नो ट्रेड करेंगे तो ये 100 रुपये वो बैंक में आपका रह जाएंगे। नो ट्रेड इज ऑल्सो ए ट्रेड गाइस, ठीक है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है तो। अदरवाइज गाइस डेफिनेटली नो को यस ट्रेड कर दीजिए, इसको हटा दीजिए और डेफिनेटली आप लोग प्रॉफिट बनाइए, ठीक है। तो गाइस अगर प्राइस लास्ट में ऐड कर दूंगा, बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे देते हैं, 16,000 के नीचे दोबारा चले जाते हैं, तो सिर्फ वेट कर जाइए इस लेवल को देखने के लिए, 15,900 तक की लेवल को वेट कर जाइए। अगर प्राइस के नीचे आएंगे तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, अदरवाइज यहाँ से दोबारा घूम के ऊपर के साइड पे भाग सकते हैं, बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो। और उल्टा में बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग वगैरह हो गया तो गाइस इस लेवल को देखिए कि यहाँ पे क्या हरकतें हो रही है। अगर नीचे के साइड पे यहाँ से कूद रहे हैं, अच्छी खासी ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन मिल गए हैं, तो गाइस आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। अदरवाइज देखिए कि 400 की लेवल को क्रॉस करते हुए कैसे कंफर्मेशन देते हैं आपको डबल कंफर्मेशन के साथ। ओके, चलिए ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। निफ्टी के ऑप्शन चेन पे देखिए वही 16,200 पे गाइस 108.4 लाख की पोजीशंस गाइस, तो ये है वो 200 की लेवल, ये जो हम लोगों ने अभी अभी एडजस्ट किया, ये पैरेलल चैनल को एडजस्ट किया गाइस उसी वजह से, और यहाँ पे 200 पे पहले भी प्राइस गिरा हुआ था, तो इसी वजह से 200 को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, उसमें भी पॉजिटिव 14.1% की चेंजेस। और सबसे जो बढ़िया बात है वो 108.4 लाख की पोजीशंस। और नीचे की लेवल्स पे देखिए 16,000 पे सबसे ज्यादा है, नीचे के लेवल्स के हर किसी नंबर के साथ कंपेयर करें तो 77.6 लाख की पोजीशन है, 19.6% की पॉजिटिव चेंजेस। बट गाइस 108.4 इज नॉट इक्वल टू 77.6 लाख। सो किसी भी हाल पे मार्केट पे अभी भी नीचे के साइड वीकनेस शो हो रही है, तो अगर मार्केट इस जगह से रिवर्स होते हैं, 2 कैंडल देख लीजिए, 3rd कैंडल ऑनवर्ड्स आप लोग एंट्री बना सकते हैं। अगर आपका 1:1 पोजीशन एटलीस्ट बनता है तो उससे कम नहीं, 1:1 तो करना ही है, ठीक है, मिनिमम। तो उसके बाद देखिए 16,000 पे प्राइस अगर आते हैं, उसको मतलब कि नीचे के साइड पे प्राइस आते हैं, तो देखिए यहाँ पे 239.3% की पॉजिटिव चेंजेस है, तो 100 है 16,100, तो प्राइस अगर इससे नीचे आएंगे, मान लीजिए कंफर्म होते होते आपको 100 क्रॉस होते दिख जाए, तो गाइस ये समझना चाहिए कि ये जो 239.3% की जो पॉजिटिव चेंजेस है, 67 लाख की पोजीशंस बनाए गए, ये सारे लोग हार जाएंगे, ये सारे लोग भागते हुए दिखेंगे, तो उस टाइम पे आपको ये 16,000 भी वीक होता दिख जाएंगे। तो दैट्स वाई आप लोग 15,950 तक आप लोग आराम से एक प्रॉफिट बना सकते हैं। और बेहतर होगा आप लोग अगर और भी देखना चाहते हैं तो 16,000 तक वेट कर जाइए, इसको क्रॉस करने दीजिए, फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। मगर गाइस 15,900 से पहले आपको निकलना होगा। प्राइस कैन एक्ट एनीथिंग इन द मार्केट, राइट। मगर यहाँ से इस जगह तक प्राइस अगर आएंगे तो ये 1 हाफ में आ सकते हैं, फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में क्या हरकतें हो रहे हैं वो आप लोग थॉट प्रोसेस बना के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। अगर 15,900 को क्रॉस कर देता है तो शॉर्टिंग लीजिए, यहाँ से अगर रिवर्स होते हैं तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन कीजिएगा, ये याद रखिए, ठीक है गाइस। लास्ट में एक चीज ऐड कर दूंगा, देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊंगा इस लेवल से, मैं आपको ये दिखाने के लिए कि कौन सी डायरेक्शन पे प्राइस ज्यादा भाग रहे हैं। तो देखिए यहाँ से जो लो लगाई थी उसके बाद ये हाई है, तो यहाँ पे हम लोग फिबोनाची लगा दिया, और प्राइस जो गिरावटें हो रहे थे कल के दिन पे 618 के रिट्रेसमेंट पे आके रुक गए थे, आज के दिन पे वो गैप अप ओपनिंग दिया था, उसके बाद ये जो 618 के रिट्रेसमेंट है वो फेल होता दिख गए गाइस, ठीक है, फेल होते दिख गए। मगर इस जगह पे बहुत सारे लोग शॉर्टिंग पे फंस गए थे, आई थिंक सो।
एनीवेज, तो यहाँ से जो रिवर्स आई है तो आई तो है, मगर गाइस ये यहाँ पे जो टाइम यहाँ पे ट्रेवल किया, जो टाइम इसने यहाँ पे होल्ड पोजीशन किया, तो ये दर्शाते हैं मार्केट पे नीचे की टेंडेंसी अभी भी बनी हुई है। तो ये अब अगर नीचे आएंगे 16,000 को क्रॉस कर देंगे तो गाइस ये शायद यहाँ से रिवर्स ना हो ना पाए, तो यहाँ से शायद फॉल हो जाएंगे अगर दोबारा 16,000 को क्रॉस करते हैं तो आपको अगर 16,000 के नीचे अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो 16,000 के ऊपर स्टॉप लॉस को रख देना है, और इस जगह पे आकर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जो आपको लाभ है वो उठाना होगा इस लाइन, ठीक है। नीचे आएंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेंगे, अगर ऊपर उठते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे आपका जो भी प्रॉफिट होता है वो भी बन जाएंगे, लेके निकल जाएंगे, ठीक है। तो गाइस निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट सेशन।